रिलायंस में कॉन्ट्रा बाय और इनफैक्ट रिलायंस स्टेप अप अगर करता है तो मार्केट को वाकई अच्छा खासा सहारा मिलेगा। अच्छा, इस बीच बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर 4% ऊपर, ये 6000 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ, लेकिन मेरी नज़र एक बार फिर वो अदानी ग्रुप कंपनियों पर गई और इसमें से ऑफ कोर्स अदानी एंटरप्राइजेज अब 2.5% ऊपर आ गया है। लेकिन नज़र रखिए आप एसीसी और अंबुजा पर, जो हम कह रहे हैं ना, जो क्लोजिंग का फैक्टर होता है वो अब फिर से प्ले आउट होता हुआ। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है और 382 के लेवल्स पर हल्का सा पॉजिटिव में आया है, लेकिन वो जो डिप देखने को मिला था वो पूरी जो शॉर्ट की पोजीशंस थी फिर कवर होने लगी हैं और यही हो रहा है अंबुजा सीमेंट में। एसीसी और अंबुजा दोनों हैं जहां पर हमने देखा है ये मूव ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। कोहली साहब, इन कंपनियों में स्पेशली ये जो सीमेंट बिजनेस को लेकर मुझे याद है जब ये एक्विजिशन अनाउंस हुआ था तब मार्केट में काफी ज्यादा यूफोरिया था। इनकी जिस तरह से धुलाई हो रही है, आपने कैसे पढ़ा है, या फिर मार्केट को ये डर है कि जिस होल्डिंग कंपनी के जरिए ये एक्विजिशन हुआ वहां पर ऐसी खबरें हैं, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि शायद वो अमाउंट पूरी तरह से प्लेज्ड है और वो शायद भारी पड़ रहा था इन स्टॉक्स में। ये जो पोजीशंस निचले लेवल से कवर हुई है थोड़ी बहुत, ऑफ कोर्स एक तो एफएनओ के बैन में है, आपकी अप्रोच क्या होगी सीमेंट बिजनेस में जो ये हाल ही एंट्रेंट है पूरे अदानी पोर्टफोलियो में? जी देखिए, इसमें इसको दो पार्ट में हम समझते हैं। एक तो ये हमारा व्यू सीमेंट पे पॉजिटिव है, हम काफी पॉजिटिव हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में, इनफैक्ट इस क्वार्टर से ही हम समझ रहे थे कि उनका जो नंबर्स हैं वो काफी इंप्रूव होने चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट और कोल की कॉस्ट काफी कम हुई है, इन प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, लेकिन वो अभी इन्वेंट्री की वजह से बहुत सारी कंपनियों में अभी नहीं दिखा है। बट अगले क्वार्टर में हमें लगता है कि क्वार्टर 4 में दिखना शुरू हो जाएगा। तो सीमेंट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। वहां पर दो प्रेफर्ड स्टॉक्स जो है वो श्री सीमेंट और डालमिया भारत हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं। अब जो ये दो स्टॉक्स की बात की आपने, अंबुजा और एसीसी की, ये करेक्शन के ये वहीं पे आ गए हैं जहां से ये शुरू हुए थे। जिस समय ये एक्विजिशन का अनाउंसमेंट हुआ था लगभग इसी रेंज के आसपास थे और उसके बाद एक अननेसेसरी बहुत तेजी से ऑप्टिमिज्म बिल्डअप होकर के ये स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गए थे, तो वो आउट ऑफ वैक वैल्यूएशन हो गया था। अब 380 में भी कोई ये बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन नहीं है, एक फुल्ली प्राइस वैल्यूएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एंट्री करनी है स्टॉक में तो मुझे देखना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा और नीचे मिले, तभी तो मैं फिर कुछ एप्रिसिएशन की उम्मीद रखूं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तो वहीं पे आए हैं जहां से चलना शुरू हुए थे। अब अगर थोड़ा और नीचे आएंगे तो शायद ये और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और अगर हम सीमेंट पैक में पूरा देखें तो पिछले जो प्रमोटर्स की वजह से, होल्डिंग की वजह से, ये दोनों कंपनियों ने कभी ग्रोथ ज्यादा दिखाई ही नहीं 6-7 साल से। तो उम्मीद ये थी कि भाई अब नया प्रमोटर आएंगे तो वो कुछ करेंगे। अब अगर वही प्रॉब्लम में आ रहे हैं या कुछ इश्यूज उसके ऊपर दिख रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन डिले हो जाएगी। तो हमारा मानना है कि हमें सीमेंट पे पॉजिटिव रहना है और हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो व्हाई नॉट लुक एट देम। इनको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, अगर और थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन होगा तो शायद सोचेंगे, बट फॉर द टाइम भी श्री सीमेंट और डालमिया भारत पे हम जाएंगे। श्री सीमेंट आपकी स्क्रीन पे दिया है कि